बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SPFN न्यूज़ में हूं मैं इमरान। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताते चलें, चीफ जस्टिस फैज़ाबाद धरना केस पर दरख्वास्तें वापस लेने पर बरहम। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने केस में सवालात उठाते हुए पूछा, किसकी हिदायत पर दरख्वास्तें वापस ली जा रही हैं? इदारों को तबाह न करें। क्या नजर सानी दरख्वास्तें वापस लेने की कोई वजह है? कौन सा नुक्स था जो तब फैसले में था, अब नहीं है? सब मान रहे हैं फैज़ाबाद धरना केस का फैसला दुरुस्त था। फैज़ाबाद धरना केस के फैसले पर अमल क्यों नहीं हुआ? सब इतना डर क्यों रहे हैं? क्या इलेक्शन कमीशन तब कंट्रोल हो रहा था या अब हो रहा है, या हमेशा से होता आया है? इलेक्शन कमीशन मान ले, इदारा इस वक्त फर्द वाहिद के हवाले किया गया था। पाकिस्तान में कहा जाता है कि हुक्म ऊपर से आया है, नाउजुबिल्ला। हुक्म अल्लाह का नहीं और किसका होता है? सुप्रीम कोर्ट में नजर सानी दरख्वास्त पर समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। यहाँ जो भी कहा जाता है, मट्टी पाओ, लोग मर जाएं, मट्टी पाओ। एहतसाब के बगैर मुल्क का मुस्तकबिल रोशन नहीं हो सकता। अदालतों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैज़ाबाद धरना केस में रिमार्क्स। एहतसाब से किसी को इनकार नहीं होना चाहिए। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को फैज़ाबाद धरना केस फैसले पर अमल दरामद की यकीन दहानी पर मज़ीद वक्त दे दिया। जाली बैंक अकाउंट्स केस और तोशाखाना केस में बड़ी पेशरफ्त। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी को तलब कर लिया। अदालत की साबिक सदर और यूसुफ रजा गिलानी को 24 अक्टूबर को पेश होने की हिदायत। दोनों रहनुमाओं से जाली अकाउंट्स और तोशाखाना के हकायक बारे पूछा जाएगा। और सरकारी अफसरान के लिए लफ्ज़ साहब का इस्तेमाल रोक दिया गया। चीफ जस्टिस का अफसरान के नाम के साथ साहब इस्तेमाल करने की हिदायत। काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, हमारी कारकर्दगी सिफर, तनख्वाहें अवाम की जेबों से मिलती हैं। डाकुओं और रियासत में कोई तो फ़र्क हो। निज़ाम इंसाफ से मज़ाक का सिलसिला बंद होना चाहिए। अदालत ज़मीन के मुआवजे केस में बशीरा बीबी को 2 माह में मुआवजा अदा करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस केस के दलाइल न देने पर सीनियर वकील पर बरहम। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, अदालत समाअत करना चाहती है और आप कह रहे हैं कि ज़ायदुल मयाद है। आप क्लर्क नहीं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं। कि केस को मेरिट पर दलाइल दें। आपकी दरख्वास्त काबिल समाअत है। चीफ जस्टिस ने दलाइल ना देने पर नजर सानी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। शहरियार अफरीदी की गिरफ्तारी पर इख्तियारात से तजावुज़ का केस। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की गैर मशरूत माफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद। जस्टिस बाबर सत्तार डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद पर बरहम। रिमार्क्स दिए, DC साहब आप आग से खेल रहे हैं। फैमिली और दोस्तों के जरिए मुझे अप्रोच करवा रहे हैं। मैं केस सुन रहा हूं और ये मुझे कॉल करवा रहे हैं। आप अपने कामों के लिए कॉल्स पर फोकस करते होंगे, अदालत नहीं। हम हर सूरत में कानून के मुताबिक केस को सुनेंगे। सानिहा 9 मई जिना हाउस हमला के चालान ATC में जमा। मुकदमात में चेयरमैन PTI उमर सरफराज चीमा, यास्मीन राशिद दीगर नामजद। चालान में खतीजा शाह और सनम जावेद समेत दीगर मुलजिमान शामिल। 9 मई को चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी पर कारकुनान ने दिफाई तंसीबात को निशाना बनाया था। आंखों की बिनाई मुतासिर करने वाले इन्वेस्टमेंट इंजेक्शन में इन्फेक्शन साबित। इंजेक्शन बनाते वक्त या सिरिंज में मौजूद जरासीम से इन्फेक्शन फैला। इब्तदाई रिपोर्ट में गिरफ्तार मुलजिमान बिलाल, नवीद और आसिम खालिद जिम्मेदार करार। 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी ने हकायक महकमा सेहत को भिजवा दिए। इंक्वायरी रिपोर्ट को ड्रग टेस्टिंग के रिपोर्ट के आने तक पब्लिक न करने का फैसला। पंजाब में आशूब चश्म के मर्ज की शिद्दत में इजाफा। सूबे में 24 घंटों के दौरान 13,732 मरीज रिपोर्ट हुए। बहावलपुर में 3,867, लाहौर में गुज़िश्ता रोज 897 मरीज सामने आए। फैसलाबाद में 1,721, मुल्तान 1,208, गुजरांवाला में 219 आंखों की बीमारियों में मुतासिर आशूब चश्म के 22। पंजाब में स्कूल्स 2 अक्टूबर को खुलेंगे।
आंखों से मुतासिरा बच्चों को स्कूल आने की इजाजत नहीं होगी। डॉलर के पर कट गए, ऊंची उड़ान रोज थमने लगी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 5 पैसे सस्ता 287 रुपये 70 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 288 रुपये 50 पैसे में फरोख्त होने लगा। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज। इंडेक्स 100 इंडेक्स 39 पॉइंट्स का इजाफा, पॉइंट 46,404 पर ट्रेड। हुकूमत का रिलीफ देने से इनकार, कराची वालों पर फिर बिजली गिरा दी कि इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए बिजली फी यूनिट 4 रुपये 54 पैसे महंगी। बिजली की कीमतों में इजाफा गुज़िश्ता माली साल की एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा ने कराची के लिए बिजली महंगी करने का फैसला कर लिया। नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया गया कि इलेक्ट्रिक सारिफीन से इजाफी वसूलियाँ अक्टूबर और नवंबर के बिल्स में की जाएंगी। निगरान वज़ीर आज़म की मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी रज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री, नवाफिल और मुल्की सलामती के लिए दुआ की। अनवारुल हक काकड़ आज मक्का मुकरमा मस्जिदुल हराम में उम्रा अदा करेंगे। वज़ीर आज़म की आला सऊदी हुकाम से मुलाकातें भी शेड्यूल। गवर्नर शहजाद फैसल बिन सलमान ने मदीना मुनव्वरा के अमीर बिन मोहम्मद अब्दुल अजीज़ ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर निगरान वज़ीर आज़म का खैर मकदम किया। और इंतखाबात की तैयारियां तेज, इब्तदाई हल्का बंदियों की फहरिस्त शायर। कराची की 3 सूबाई और 1 कौमी असम्बली की नशिस्त बढ़ गई। कौमी असम्बली में जनरल नशिस्तों की तादाद 266, खवातीन के लिए 60 नशिस्तें मुख्तस। पंजाब में कौमी असम्बली की 141, सिंध में 61, KPK में 45 और बलूचिस्तान में 16 हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की 3 सीटें होंगी। हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को जारी की जाएगी। जनरल इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे। खबरें और भी हैं, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन की जानिब। खबर शामिल करते हैं सादिकाबाद के नवाही इलाका बल्हार पर महकमा इनहार की मिली भगत से पानी चोरी हो रहा था, जिस पर मुकामी किसान की दरख्वास्त पर एंटी करप्शन का छापा। महकमा इनहार के अमला एक बंदा रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा गया, जिस पर महकमा इनहार ने इंतकामी कार्रवाई करते हुए मुकामी किसान का पानी बंद कर दिया, जिस पर किसान सरापा एहतजाज बन गए। रिपोर्ट करेंगे इल्ताफ इलाही मेहर। सादिकाबाद के नवाई इलाके वल्हार नहर पर महकमा एनआर की मिली भगत से सरेआम पानी चोरी होने पर मकामी किसानों ने महकमा एनआर के करप्ट अफसरान के खिलाफ महकमा एंटी करप्शन को दरखास्तें दी, जिस पर महकमा एंटी करप्शन ने कार्रवाई करते हुए मौका पर छापा मारकर महकमा एनआर के अमला को पानी चोरी करवाने और रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़कर कार्रवाई का आगाज कर दिया। जबकि महकमा एनआर के अमला ने इंतकामी कार्रवाई करते हुए मकामी किसानों का पानी बंद कर दिया, जिस पर सब किसानों ने महकमा एनआर के इस जुल्म के खिलाफ एहतजाज किया और अल्लाह काम से इंसाफ का मुतालबा कर दिया। आला अफसरान से ये अपील है, यहाँ का जो एक लंगड़ा है वो अंजम शाहीन उसका नाम है, और दूसरा SDO साहब जो हैं ये बिल्कुल रिश्वत है। 300 रुपया घंटे से आपके पैसा लेते हैं, हमसे वसूल करते रहे। जो नहीं देता है उसके खिलाफ यही अंजाम कर रहे हैं। जो मोगा सील कर दिया, 50,000, 10,000, 20,000 जितना हुआ जुर्माना लगा दिया। कल इन्होंने कहा था कि हम इंतकामी कार्रवाई करेंगे और आपका मोगा सील करेंगे। आज वही हुआ
जो उन्होंने कल कहा था। ਅਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹਦਾ ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਕੜਵਾਇਆ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਜੱਜ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਇੰਤਕਾਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਮੌਕਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਐਸਡੀਓ ਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਸਰਵੇਅਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਦੋਨੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ये अब्दुल सत्तार ने जो है ना उनके खिलाफ एंटी करप्शन में दरख्वास्त दी थी, उन्होंने उन कार्रवाई की है, उसके इंतकाम में इन लोगों ने उसका मौका सील कर दिया। किसानों का कहना था कि वलार सेक्शन के महकमा एनआर के करप्ट ऑफिसर सब इंजीनियर ने करप्शन का बाजार गर्म कर रखा है। पानी चोरी होने की वजह से टेल के किसानों को पानी नहीं पहुंच रहा। किसानों ने आला हकाम से इंसाफ का मुतालबा कर दिया। दूसरी जानब महकमा एनआर के एसडीओ को कहना था कि पानी चोरी के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। जो किसान पानी चोरी करेगा और जो महकमा एनआर का अमला पानी चोरी करवाएगा, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। कैमरा टीम के साथ अल्ताफ इलाई, वीनस न्यूज़, सादिकाबाद। बहुत शुक्रिया अल्ताफ इलाही मेहर, आप हमें सादिकाबाद से अपडेट कर रहे थे। और पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 तहसील अलीपुर ज़िला मुजफ्फरगढ़ जामिया हुसैनिया अलीपुर में उस्ताज़ा और तलबा के लिए इब्तदाई तिब्बी इमदाद से मुतालिक अमली तरबियती सेशन का इनेकाद किया गया। तफसीलात के मुताबिक सेक्रेटरी डायरेक्टर जनरल पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज रेस्क्यू 1122 डॉक्टर रिजवान नसीर सितारा इम्तियाज़ के विजन और डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ डॉक्टर हुसैन मियाँ की हिदायत पर जामिया हुसैनिया अलीपुर के उस्ताज़ा और तलबा के लिए पाकिस्तान लाइव सेवर प्रोग्राम ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया। न्यू कराची अयूब घोट में पानी चोर माफिया सरगर्म। सिकंदर महर जमान भट्टी ने गैर कानूनी कनेक्शन का जाल बिछाया हुआ है। इलाका मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। आइए मजीद जानते हैं जवार हुसैन शेख की इस रिपोर्ट में। न्यू कराची अयूब घोट में पानी चोर माफिया सरगर्म है। सिकंदर महर और जमान भट्टी ने गैर कानूनी कनेक्शन का जाल बिछाया हुआ है। इलाका मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। वाटर बोर्ड की 72 इंच की लाइनों से पानी चोरी किया जा रहा है। चोरी का पानी इंडस्ट्रियल एरिया हाइड्रन माफिया को फरोख्त किया जा रहा है। इलाका मकीन बूंद बूंद को तरस रहे हैं। माफिया करोड़ों रुपए का पानी फरोख्त कर रहे हैं, उनसे कोई पूछने वाला नहीं। इलाका मकीनों ने बासर इदारों से अपील की है कि सिकंदर महर और जमान भट्टी की खिलाफ सख्त कार्रवाई करके उनके गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता किए जाएं और उसमें वाटर बोर्ड के शामिल अफसरान को फौरी बरतरफ किया जाए। कैमरामैन कमाल अहमद के साथ जवार हुसैन शेख, वीनस न्यूज़। जी बहुत शुक्रिया जवार हुसैन, आप हमें कराची में पानी चोर माफिया के हवाले से आगाह कर रहे थे। और इधर कच्चा खूह में ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक कच्चा खूह के नवाही इलाके 25 अलिफ में कत्ल का वाक़या हुआ है। मकतूल का नाम खिजर खोखर बताया जा रहा है। इतलात के मुताबिक कच्चा खूह के नवाही इलाके 25 अलिफ में टेनार में खिजर खोखर नामी शख्स को कत्ल किया गया। कत्ल की वजह मालूम ना हो सकी। मकतूल के लवाहिकीन की तरफ से फिलहाल किसी को कातिल नामजद नहीं किया गया। मकतूल की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल लाया गया। ज़राए के मुताबिक कत्ल की वजह पुरानी दुश्मनी बताई जा रही है। और अब रुक करते हैं साहिवाल रीजन में पीएसए और एसएसए की खाली असामियों पर इंटरव्यूज़ का इनेकाद किया गया। आरपीओ महबूब रशीद ने डीपीओ साहिवाल फैसल शहजाद और एसपी इन्वेस्टिगेशन उकाड़ा मलिक दाऊद के हमरा पीएसए और एसएसए के उम्मीदवारान का इंटरव्यू लिया, जिसमें साहिवाल, उकाड़ा और पाकपतन के उम्मीदवारान शामिल हैं। इंटरव्यू का इनेकाद आरपीओ साहिवाल में किया गया। और अब रुक करते हैं कबीरवाला थाना सदर की हुदूद में पुलचावन के करीब रात के 1 बजे के करीब पुलिस मुकाबला हुआ। मुकाबले के दौरान एक डाकू जख्मी। कबीरवाला में पुलिस हिरासत में खतरनाक टिकट गैंग के सरगना अख्तर उर्फ अख्तरी के साथ साथियों की पुलिस मोबाइल पर फायरिंग। गिरफ्तार टिकट को पुलिस हिरासत से छुड़ाने के लिए पुलचावन के करीब डाकुओं ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। कबीरवाला में पुलिस और डाकुओं के फायरिंग का तबादला काफ़ी देर तक जारी रहा। खबर शामिल करते हैं मिंचनाबाद से, जहां हमारे रिपोर्टर अब्दुल रहमान गुड्डू शेख की रिपोर्ट के मुताबिक मिंचनाबाद प्रेस क्लब के ज़ेरे एहतमाम
पोजीशन होल्डर तलबा के एजाज़ में एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के साल 2023 के पोजीशन होल्डर्स तलबा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तलबा को एजाज़ी शील्ड, सर्टिफिकेट्स और कैश प्राइज से भी नवाजा गया। मिंचनाबाद में प्रेस क्लब की तकरीब में हसन महमूद जतोई, डीएसपी मिंचनाबाद शौकत अली, इंचार्ज रेस्क्यू 1122 मोहम्मद इलियास बलोच, प्रिंसिपल बॉयज़ हाई स्कूल समेत निजी तालीमी इदारा जात के सरबराहान, वकला, समाजी शख्सियात और तलबा के वालिदैन ने शिरकत की। तलबा के एजाज़ में मुनक्किदा तकरीब को अवामी, समाजी, तालीमी हलकों की तरफ से खूब सराहा गया। और अब रुक करते हैं चित्राल का। चित्राल टाउन को 13 साल पहले गोलिन के कुदरती चश्मों से जो पीने के साफ पानी को पाइपलाइन में सड़क के किनारे लगाया गया था, ये सड़क कुशादा होने की वजह से वो पाइप सड़क के दरमियान में आ गया और इसे सड़क के बीच से निकालकर महफूज किनारे पर मुंतकिल किया जा रहा है ताकि भारी गाड़ियों की वजह से ये पाइप भी न टूटे और पानी लीक होने की सूरत में तारकोली सड़क को भी नुकसान न पहुंचे। तफसील गुलहमाद फारूकी की इस रिपोर्ट में। गोलैन के कुदरती चश्मों से चित्राल टाउन के 40,000 से ज्यादा लोगों के लिए पीने के साफ पानी 2010 में महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ने पाइपलाइन के जरिए लाया था। उस वक्त ये सड़क सूबाई महकमा CNW के पास था, जो बाद में वफाकी महकमा नेशनल हाईवे अथॉरिटी के हवाला हुआ। सड़क पर रश ज्यादा होने और बढ़ती हुई आबादी की जरूरत के मुताबिक इस सड़क को कुशादा किया गया। उस वक्त ये पाइपलाइन पहाड़ के दामन में सड़क के किनारे लाया गया था, मगर सड़क चौड़ा होने की वजह से ये पाइपलाइन अब सड़क के दरमियान में आ गया। खदशा था कि मालबरदार गाड़ियों की वजह से ये पाइप टूटकर तारकुली सड़क को भी नुकसान पहुंचाए। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ने इस पाइपलाइन को महफूज जगह मुंतकिल करने के लिए 29 करोड़ रुपए लागत का टेंडर किया था। जरूरी कार्रवाई के बाद अब इस पाइपलाइन को सड़क के बीच से निकाल कर महफूज जगह शिफ्ट करने पर काम का आगाज हो गया। PCPC के प्रोजेक्ट मैनेजर का कहना है कि इनकी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द इस पाइपलाइन को शिफ्ट करे। इस पाइपलाइन को शिफ्ट करने से आइंदा के लिए भी ये भारी गाड़ियों की गुजरने की वजह से किसी भी नुकसान से महफूज रहेगा। गोलैन के चश्मों से ये पाइपलाइन 22 किलोमीटर बोइंग सड़क के किनारे चित्राल टाउन लाया गया था। अब उसमें 375 मीटर नया पाइप इस्तेमाल होगा और बाकी पुराना पाइप निकाल कर उसे सड़क के किनारे मुंतकिल किया जा रहा है ताकि आइंदा के लिए इसे हर किस्म के खतरा से महफूज रखा जाए। वाज़ेह है कि इस पाइपलाइन को एक खास राड से वेल्डिंग करने के बाद उस पर तारकोल का पलिस्तर और मजबूत सोल्यूशन टेप भी लगाया जा रहा है ताकि जंग लगने से महफूज रहे। गोलैन के कुदरती चश्मों से जो पीने का साफ पानी का पाइपलाइन के जरिए लाया गया था, उस पाइपलाइन को सड़क के बीच से निकाल कर महफूज जगह मुंतकिल कर रहे हैं ताकि मालबरदार गाड़ियों की गुजरने की वजह से इस पाइपलाइन को भी नुकसान न पहुंचे और पानी लीक होने की सूरत में उसकी वजह से तारकुली सड़क भी तबाह न हो। की SVF न्यूज़ गोलैन। बहुत शुक्रिया गुलहमाद फारूकी, आप हमें चित्राल से अपडेट कर रहे थे। और इधर मंडी सादिकगंज 28 मासूम लोगों की जिंदगियों से खेलने लगे। प्राइवेट नेशनल अस्पताल के बाहर खड़ी गाड़ियों को बच्चों की छेड़छाड़ करने पर अस्पताल मुलाजिमीन का बच्चों और खातून पर तशद्दुद। मुतासिरा खातून की 15 पर पुलिस को कॉल, पुलिस के आने पर अस्पताल मुलाजिमीन की दौड़े लग गईं। मंडी सादिकगंज अताई डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में खातून मरीज को छोड़कर फरार हो गए। SHO के मुताबिक पुलिस को देकर अस्पताल में मौजूद अताई और अमला ऑपरेशन थिएटर में खातून मरीज को जिंदगी मौत की कश्मकश में छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने खातून मरीजा को वहां से शिफ्ट करवाया। नेशनल अस्पताल में नॉन क्वालिफाइड अमला लोगों की जिंदगियों से खेलने लगा। पत्तों की लेस्को रूरल पत्तों की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां। लेस्को रूरल पत्तोकी ने 50 बिजली चोर पकड़ लिए। लेस्को रूरल पत्तोकी की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 50 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिए हैं, जबकि 22 बिजली चोर गिरफ्तार कर लिए हैं। बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां मेगा वांदर, कच्चा पक्का और गिरदोनमा में की गईं। बिजली चोरों ने 30 लाख रुपए की बिजली चोरी की। बिजली चोरों से रिकवरी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। कंबर में 4 दिन से लापता बच्ची की लाश पड़ोसी के कुएं से बरामद। गुज़िश्ता शब कंबर में 4 साला बच्ची को कुएं से निकाल लिया गया। 3 साला बच्ची जोहा 4 दिन से लापता थी। पुलिस ने मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया।
और इधर खानेवाल में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में मरकज़ी सुन्नी तहरीक पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम मिलाद मुस्तफ़ा चौक से कलमा चौक तक रैली निकाली गई। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं खानेवाल से, देखते हैं उमैर इशफाक की ये रिपोर्ट। खानेवाल में भी जश्न विलादत दो जहान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मरकज़ी सुन्नी तहरीक पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम मिलाद मुस्तफ़ा चौक से कलमा चौक तक रैली निकाली गई। रैली में हर मकतब फ़िक्र के उलमा इकराम, ताजर बिरादरी, सिविल सोसाइटी और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली से इज़हार ख्याल करते हुए सुन्नी तहरीक पाकिस्तान के रहनुमाओं का कहना था कि हमारी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह की तौहीद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिनके आने से रोशन जहाँ हो गया, उस नबी की विलादत पे लाखों सलाम। अहले सुन्नत खुश नसीब हैं जो अपने आका मौला हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी मनाते हैं। इसी सिलसिला में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक उलमा मुशाइख कौंसल जो हमारे सरों की ताज है, इनकी ज़ेर सरपरस्ती आज मिलाद मुस्तफ़ा चौक से एक अजीम शान मिलाद मुस्तफ़ा रैली निकाली गई, जिसका निकालने का मकसद मेरे आका मौला हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी मनाना। आज मिलाद मुस्तफ़ा रैली सुन्नी तहरीक की जानिब से निकाली गई, जिसमें मुशाइख उज़्ज़ाम इत्तेहाद कौंसल ने भरपूर शिरकत की, जिसमें हमारे सदर मुशाइख उज़्ज़ाम जनाब साहबजादा फजलुर रहमान साहब ने ख़ुसूसी बयान मिलाद मुस्तफ़ा के हवाले से बयान किया। आज मिलाद मुस्तफ़ा जश्न विलादत हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से सुन्नी तहरीक की जानिब से मिलाद रैली निकाली गई। इसके ऊपर हम शाहिद भाई को खराज तहसीन पेश करते हैं और तमाम आलम इस्लाम को मुशाइख उज़्ज़ाम इत्तेहाद कौंसल की जानिब से जश्न विलादत मुबारक देते हैं। जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भरपूर तरीके से मनाएं और घरों दुकानों को खूबसूरत तरीके से सजाएं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद भरपूर तरीके से मनाया जाए। कैमरा टीम के साथ उमैर रजा, वीनस न्यूज़, खानेवाल। और मुल्तान सिटी ट्रैफिक ऑफिसर राव नईम शाहिद की हिदायत पर शहर में ट्रैफिक वार्डन ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद कराने के लिए सरगर्म। मुल्तान के तमाम अहम शाहराहों पर ट्रैफिक वार्डन अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं और लोगों को ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करवा रहे हैं। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है और ब्लैक पेपर्स वाली गाड़ियों को जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं डिविजनल चीफ रिपोर्टर जाफर हुसैन से, जो मुल्तान सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से 9 नंबर चुंगी पर क्रैकडाउन किया जा रहा है। आजकल लोग जो ज़्यादातर ब्लैक शीशे लगाए हुए होते हैं, उस पेपर के हवाले से मज़ीद जानते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से मुल्तान की क्या SOPs है और जो लोग इस तरह के ब्लैक शीशे लगाते हैं उसके हवाले से क्या पुलिस का राय अमल है। अफसरान बाला की तरफ से ये हुक्म है कि जो भी गाड़ी ब्लैक पेपर यूज़ करती है उसका पेपर उतारा जाए और उसको चालान दिया जाए। और ये सिक्योरिटी के हवाले से भी बहुत अहम है कि अगर कोई गाड़ी ब्लैक पेपर है और वो यूज़ हो रही है तो उसमें कोई भी चीज़, कोई बच्चा, कोई लेडीज़ या कोई औरत, किसी को भी अगवा किया जा सकता है। इसलिए सिक्योरिटी रीज़न के हवाले से जो है ब्लैक पेपर का यूज़ जो है वो बहुहुक्म DIG साहब मना है, ताकि लोगों को सिक्योर एक सफ़र दिया जाए रोड के ऊपर। और ब्लैक पेपर गाड़ी में अगर किसी बच्चे को भी अगवा करके लेके जा रहे हैं तो हमें तो नहीं पता कि वो गाड़ी के अंदर क्या है, लेकिन गाड़ी अगर ब्लैक पेपर नहीं होगी तो वो क्लियर नज़र आएगी कि उसके अंदर कितने अफराद बैठे हुए हैं और किस सिचुएशन में वो जा रहे हैं। लोगों का ये होता है कि कम SOPs के मुताबिक उन पर वायलेशन का जो है चालान होता है, जिस वजह से लोग ना इस अमल नहीं करते इस पर। तो उस पर लाहे अमल क्या किया जाता है, इनके खिलाफ क्या जुर्माना है? अब लोगों को तो हम जो है इनके खिलाफ कार्रवाई करके भी एजुकेट कर रहे हैं, और कुछ लोग जो एमरजेंसी में होते हैं उनका हम चालान नहीं भी करते और उनको वैसे भी बता देते हैं कि आप ब्लैक पेपर यूज़ ना करें। लोगों को बताना हमारी ड्यूटी है। क्या आप समझते हैं कि इस टाइम जो है ब्लैक पेपर की गाड़ी का SOPs क्या कहती है? SOPs यही कहती हैं कि गाड़ी ब्लैक पेपर नहीं होनी चाहिए। गाड़ी के शीशे जो है चारों साइडों से, आगे से, पीछे से, साइडों से क्लियर होनी चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि आपने वायलेटर से पूछा है तो क्या जवाब मिला है। जी बिल्कुल, हमने जब उनसे पूछने की कोशिश की तो उनका यही कहना है कि हम इस बारे में कुछ नहीं कहते। अब हम देख रहे हैं कि इनके SOPs के मुताबिक इनका चालान यकीनन नहीं होगा, चालान भी किया जा रहा है और मज़ीद जो है उनको वार्निंग भी दी जा रही है। तो इनका क्या कहना है इस ब्लैक पेपर के हवाले से? ये
क्या कहते हैं कि जी हम ब्लैक पेपर जो है उतारने देते हैं या क्या कहते हैं? बस ये तो यही कहते हैं चलान कर दें, बस ब्लैक पेपर ना उतारें, चलान कर दें। कि बिल्कुल अभी शहरी जो हैं वो खुद ही इस बात पे आमादा हो जाते हैं फ़ौरन कि जो है हमारा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो भी चलान कर दें, अगर हमारा SOPs के खिलाफ है तो भी चलान कर दें, यानी कि भारी जुर्माना आयद कराने के लिए तैयार होते हैं लेकिन ब्लैक पेपर जो है उसको उतारने के लिए तैयार नहीं होते। और इस हवाले से उनको जो सिक्योरिटी रीज़न बताई जाती है उस हवाले से भी उनको ये आगाही दी जा रही है कि सिक्योरिटी रीज़न के वजह से जो है ये ब्लैक पेपर जो है उतारे जाते हैं, लेकिन वो तमाम तर भारी मिकदार जुर्माना अदा करने के लिए तैयार हो जाते हैं और ब्लैक पेपर नहीं उतारते। तो इस तरह का जो है ये इनका कितना से कितना जुर्माना किया जाता है? जुर्माना है ही 500, इसका जुर्माना ज़्यादा होना चाहिए, फिर ये उतारेंगे। बिल्कुल भारी जुर्माने की वजह से ही ये इसका जो है वो किया जाता है। इसका जो जुर्माना है ब्लैक पेपर ना उतारने का 500 रुपये होता है। इस हवाले से वो कहते हैं हमारा फौरी जो है चलान कर दिया जाए, लेकिन जो है वो ब्लैक पेपर उतारने के लिए आमादा नहीं होते। इस हवाले से मुल्तान में क्रैकडाउन जारी है। अभी हम 9 नंबर चौक पर मौजूद हैं और मज़ीद देखते हैं कि मज़ीद क्या कार्रवाइयाँ सामने आती हैं। जी बहुत शुक्रिया जाफर हुसैन, आप हमें मुल्तान में ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के हवाले से आगाह कर रहे थे। और न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SVFN न्यूज़ या लॉगिन करें हमारी वेबसाइट को www.svfnnews.com।